हेलो स्टूडेंट्स, मेरा वीडियो में आप लोगों का स्वागत है और आप लोग देख रहे हैं किस्मत ट्यूटर। स्टूडेंट्स, आज मैं फिर हाजिर हो चुका हूं आप लोगों के बीच में और एक वीडियो को लेकर। तो आज का यह वीडियो एक्सरसाइज 4.2 का है और आज का यह वीडियो 2 नंबर से है और इससे पहले मैं इनका 1 नंबर डाल चुका हूं, तो वो वीडियो भी जाकर आप लोग देखिएगा। तो देखिए, दूसरा नंबर में यहाँ पर क्या बोल रहा है कि निम्न संख्याओं को सामान्य रूप में व्यक्त कीजिए। यहाँ पर इस संख्या जो दिया हुआ है इसको सामान्य रूप में ज्ञात करने बोलता है। यानी ये संख्या जो दिया हुआ है ये सामान्य रूप में नहीं है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, ये वैज्ञानिक फॉर्म में है, ये मानक रूप में है। तो इनको सामान्य रूप में लिखना है। तो चलिए कैसे लिखेंगे। तो स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को 2 तरीके से बताऊंगा। इसको 2 तरीके से हल किया जा सकता है। इसका 2 तरीके से आप लोग आंसर निकाल सकते हैं। इसका 1 नंबर में था कि उनको मानक रूप में ज्ञात करें, वो भी क्वेश्चन मैं 2 तरीके से निकालने के लिए सिखाया हूं। बहुत ही सिंपल सरल भाषा में सिखाया हूं, तो आप लोगों को एक बार में ही समझ में आ जाएगा। तो चलिए, आज का भी ये क्वेश्चन मैंने 2 तरीके से आप लोगों को सिखाऊंगा। तो यहाँ पर देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है कि 3.065 गुना 10⁻⁻5 यानी 10⁻⁻5 घात है। तो इनको चलिए सीधा सरल सिंपल कैसे बनाएंगे इसको कि 3.065 गुना 10⁻⁻5 घात है, ये क्वेश्चन है। तो इनको अब हम लोग सरल कैसे करेंगे, देखिए 3.065। अब यहाँ पर देखिए, जब हम लोग पॉइंट को उड़ाते हैं तो पॉइंट के बदले देते हैं 1 और पॉइंट के नीचे जितना अंक रहता है उतना दे देते हैं 0। तो देखिए, पॉइंट के नीचे 3 अंक था तो 3 0 दे दिए। और देखिए यहाँ पर ऊपर में यहाँ पर देखिए इसके साथ गुना था 10⁻⁻5, तो उनको नीचे लेकर आ जाएंगे तो ये क्या बन गया 10⁻5 बन गया, प्लस में बन गया। तो अब देखिए ऊपर क्या बन गया, ऊपर तो अब जब पॉइंट हटा दिया तो ये संख्या मिल जाएगा, तो ये 3065 बन गया। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है 3 0 और यहाँ पर 10⁻5 है, तो इसको भी हम लोग गुना देकर इनका भी इस प्रकार से लिख सकते हैं 5 0। अब यहाँ पर देखिए, और ये सब कैसे लिख सकते हैं, ये एक्सरसाइज 4.2 का 1 नंबर का उसका थंबनेल में पार्ट 1 देखिएगा, वो वीडियो जाकर देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कैसे लिख सकते हैं इसको। और 8 क्लास का स्टूडेंट्स है, आप लोगों को समझ में आ भी जाएगा। तो अब चलिए यहाँ पर देखिए अब क्या होता है 3065। अब यहाँ पर सबको गुना कर दीजिए। तो देखिए, गुना करने का सरल तरीका क्या है, इनका संख्या को गुना कर दीजिए, क्योंकि नीचे सबका 0 है। तो इस तरह कैसे गुना होता है देखिए, तो यहाँ 1 1 कम क्या हो गया 1, और यहाँ पर 3 0 है तो 3 0 लगा दीजिए, यहाँ पर 5 0 है तो यहाँ पर 5 0 लगा दीजिए, 5 0 हो गया। तो अब देखिए टोटल कितना 0 हो गया, नीचे 8 0। तो यहाँ पर देखिए क्या करेंगे आप, 3065 को इतना से भाग देंगे। तो इतना से तो भाग देंगे तो आप तो सकेंगे नहीं, कैसे बनाएंगे, कैसे इसको भाग देंगे, बहुत लंबा चौड़ा हो जाएगा। तो चलिए शॉर्टकट भाग देने का भी विधि क्या है, शॉर्टकट भाग देने का नियम क्या है कि यहाँ पर जितना 0 है, यहाँ पर जितना 0 है उतना अंक ऊपर वाला से इकाई से लिख दीजिए। तो यहाँ पर देखिए 1 0 के बदले आया 5 और 1 0 के बदले आया 6 और 1 0 के बदले आया 0 और 1 0 के बदले आया 3। तो यहाँ देखिए इधर से 4 0 हो गया, इधर से 4 अंक हो गया, मगर और जो 4 0 बचता है तो इधर तो अंक नहीं है, इसलिए इधर भी क्या दे दीजिए 0 दिखा दीजिए। तो 4 0 दिखा दिए। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देर लगा देंगे, पॉइंट लगा देंगे। तो यहाँ पर देखिए पॉइंट इतना इतना बोलिएगा तो आंख में सूझेगा नहीं, इसलिए यहाँ पर पॉइंट के ऊपर में 0 दिखा दीजिए। तो ये यहाँ अब ये यहाँ पर अच्छे से दिखाई पड़ रहा है कि 0.0000365 ये हो गया इनका सामान्य रूप। देखिए ये था इनका मानक रूप में, इसको लेकर आ गए सामान्य रूप में, तो हो गया यही आंसर। अब चलिए इसका दूसरा मेथड बताते हैं। ये हो गया पहला मेथड, इसका दूसरा मेथड क्या है। तो दूसरा मेथड क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर है क्या 3.065 गुना 10⁻⁻5। अब यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर देखिए 10⁻⁻5 घात है, यानी 10⁻⁻5 घात है।
तो यहाँ पर एकदम एक ही लाइन में ये बन जाएगा। तो देखिए यहाँ पर पॉइंट कहाँ पर है, 3 के बाद में, तो 3 के जब बाद में है और यहाँ पर 5 घात है, तो हम लोग यहाँ पर इसको सामान्य रूप में लिखना है, यानी इसका पॉइंट को हटा देना है, यानी इसका पॉइंट को हटा देंगे। तो अब यहाँ पर देखिए पॉइंट के ऊपर जो अंक है यानी 3 अंक है, तो यानी पॉइंट के ऊपर एक ही अंक हुआ, तो एक ही अंक है और यहाँ पर 10 पर पावर -5 घात है। तो हम लोगों को क्या करना है कि पॉइंट के ऊपर हम लोगों को 5 अक्षर यहाँ पर 5 अंक लिखना है और पॉइंट को हटा देना है। तो अब कैसे बनेगा देखिए, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, नीचे से लिख दीजिए 5 6 0 3 बन गया। अब देखिए यहाँ पर 5 घात है, तो इस अंक को भी पकड़ना है, तो इस अंक को भी पकड़ेंगे, तो 1 और कुछ नहीं है तो 2 3 4 5 हो गया। देखिए जिस 5 पर पावर 10 पर पावर -5 घात है, इसलिए पॉइंट के ऊपर से हम लोग गिन लेंगे, 5 अंक दे देंगे। तो अब यहाँ पर लगा देंगे, अब हम लोग पॉइंट, इसके ऊपर एक 0 दिखा दिया, तो देखिए यहाँ का आंसर और यहाँ का आंसर मिल गया। तो समझ में आ गया। यहाँ पर माइनस रहने से हम लोग किधर लेकर चलेंगे, इधर लेकर चलेंगे, इधर हम लोग ऊपर में 5 अंक मिलाएंगे। तो यहाँ पर पॉइंट के ऊपर वाला जो अंक रहता है उसको भी हम लोग पकड़ लेंगे। तो यहाँ से देख लीजिए एक बार, 3 मतलब 1 संख्या 2 संख्या 3 संख्या 4 संख्या 5 संख्या, यहाँ पर -5 घात था इसलिए। तो इसके आगे और हिसाब है, अगर प्लस में रहेगा तो कैसे होगा वो भी सीखेंगे हम लोग। तो देखिए इसका दोनों मेथड सीख गए, दोनों विधि से बना दिया, पहला विधि दूसरा विधि से। तो इस प्रकार से भी आप लोग बना सकते हैं। अब देखिए दूसरा नंबर क्या है, 3.6 गुना 10 टू द पावर 3, यानी 10 पर घात कितना है 3। अब यहाँ पर देखिए प्लस में है, उसमें माइनस में था, तो इसको कैसे बनाएंगे, तो चलिए इसका पहला मेथड से बना देते हैं। ये तो सीधा सरल है, बनाते जाइए आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 3.6 गुना 10 पर पावर 3, देखिए इसका पॉइंट उड़ा देंगे तो पॉइंट के बदले आया 1 और पॉइंट के नीचे 1 अंक है, इसलिए एक 0 आ गया। तो ये कितना बन गया 36। अब यहाँ पर देखिए नीचे अब तो 10 हो गया, देखिए 36/10 हुआ। अब इस 10 पर पावर 3 को हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग देखिए 10 के ऊपर जितना पावर रहता है 1 देकर उतना 0 लिख दीजिए, क्योंकि देखिए जब 10 को आप 3 बार लिखेंगे, 10 गुना 10 गुना 10, तो कितना होगा 1000 होगा। कैसे देखिए इसको गुना कर दीजिए, तो 1 1 कम 1 1 1 कम 1, तो 1 के हुआ और यहाँ पर 3 0 है तो 3 0। तो देखिए 10 को 3 बार लिख सकते हैं, तो 1 गुना में है सब। तो इसका फार्मूला क्या होता है, जब कोई भी संख्या समान बेस रहता है, उसका सब समान रहता है, तो उसका पावर जुड़ता है गुना में। तो यहाँ पर 10 पर पावर 1 2 3 यानी 3 हो गया। तो देखिए तो इसको हम लोग 1000 लिख सकते हैं। तो अब क्या हो गया, यहाँ से 1 0 और यहाँ से 1 0 काट दिए, तो क्या क्या बच गया 36 गुना 100 यानी कितना हो गया 3600। तो ये हो गया आंसर। और इसका दूसरा विधि क्या है, चलिए दूसरा विधि से बना देते हैं। क्या 3.6 गुना 10 पर पावर 3। अब इसको कैसे बनाएंगे, ये तो एक ही लाइन में बनेगा, मगर थोड़ा इसको याद रखना पड़ेगा कैसे बनता है। देखिए यहाँ पर क्या है 3.6 गुना 10 पर पावर घात कितना है 3 है, प्लस में 3 है। तो इसलिए अब क्या करना पड़ेगा, इसमें पॉइंट के नीचे हम लोगों को 3 संख्या दिखाना पड़ेगा। तो 3 संख्या कैसे दिखाएंगे देखिए, और पॉइंट को इस बार भगा देना है, पॉइंट को हटा देना है। तो ये कितना हो जाएगा 36 हो गया इस बार, जब पॉइंट को हटा दिए तो। मगर यहाँ पर 3 घात है, इसलिए क्या करेंगे हम लोग पॉइंट के नीचे 3 अंक दिखाएंगे। तो हम लोग ये भी इस संख्या को भी पकड़ लेंगे। तो यहाँ पर पॉइंट के नीचे 6 हुआ, मतलब कि ये संख्या कितना हुआ 1 अंक हुआ, मगर और तो 2 अंक नहीं है। तो 2 अंक के बदले क्या कर दीजिए 2 0 लगा दीजिए। तो देखिए इनका भी आंसर आ गया, इनका भी आंसर सेम आ गया। तो ये हो गया आंसर। अब तीसरा नंबर देखिए क्या है कि 1.418 गुना 10 पर पावर 4 घात है, किसमें प्लस में है। तो कैसे बनाएंगे इसको, चलिए यहाँ पर लिख दीजिए 1.418 गुना 10 पर पावर 4। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से पॉइंट हटा देंगे तो पॉइंट के बदले क्या आ गया 1, और पॉइंट के नीचे 3 अंक है इसलिए 3 0 आ गया। अब पॉइंट हटा दिए तो इसको क्या कर दीजिए मिलाकर लिख दीजिए, 14 18 बन गया। अब यहाँ पर 1000 है नीचे। अब देखिए यहाँ पर 10 पर पावर 4 है, इसलिए इसको किस तरह लिख दीजिए
इस तरह लिख दीजिए, 1 के नीचे 4 जीरो। तो अब क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ से 3 जीरो और यहाँ से 3 जीरो काट दीजिए, तो यहाँ पर कितना बन जाएगा, इस पर 14 18 गुना 10 हो गया। अब इसको गुना कर दीजिए, तो 1418 एक कम 1418 ही हो गया, और 1 जीरो है तो 1 जीरो लगा दीजिए। तो ये हो गया सामान्य रूप में। अब इनका ये हो गया पहला विधि। अब दूसरा विधि से चलिए आपको बनाकर दिखा देते हैं। तो यहाँ पर कितना है, 1.418 गुना 10 पर पावर 4 प्लस में है घात। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर जब प्लस में घात रहता है तो हम लोगों को पॉइंट के नीचे 4 अंक मिलाना है, ठीक है। तो कैसे, तो अब पॉइंट को हम लोग भगा देंगे, तो यहाँ पर 1 4 1 8 हो गया। अब पॉइंट कहाँ था, यहाँ पर था, तो इसके नीचे हम लोगों को 4 अंक मिलाना है। जितना घात रहता है उतना अंक लगाना है। तो यहाँ पर तो देखिए पॉइंट जब भगा दिए तो पॉइंट के नीचे तो यहाँ पर 3 अंक है, ये है 1 2 3, और एक अंक नहीं है, तो क्या करेंगे, और एक अंक के बदले हम लोग 1 जीरो लगा देंगे। तो देखिए पॉइंट के नीचे 4 अंक आ गया ना, 1 2 3 4, जितना पावर रहता है उतना अंक हम लोग को मिलाना है। और जब माइनस में रहता है तो हम लोगों को इसके ऊपर मिलाना पड़ता है, पॉइंट के ऊपर मिलाना पड़ता है। पहला नंबर में क्या था, -5 था, तो हम लोगों को पॉइंट के ऊपर से 5 अंक मिलाना है। तो यहाँ पर यदि माइनस रहता तो हम लोगों को ऊपर यहाँ पर 4 अंक मिलाना पड़ता। तो यहाँ पर तो 1 ही अंक है, तो यहाँ पर हम लोग को 3 जीरो लगाना पड़ता, और जीरो यहाँ पर माइनस रहने से। मगर यहाँ पर क्या है, प्लस। जब प्लस रहता है तो पॉइंट के नीचे हम लोग 4 अंक मिलाएंगे, और जब माइनस में रहेगा तो ऊपर में मिलाएंगे। तो समझ में आ गया। और स्टूडेंट्स, आप लोगों को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, कमेंट जरूर कीजिएगा। और यदि मेरे चैनल पे यदि आप लोग पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन को दबाकर ऑल पे जरूर क्लिक कीजिए, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए डेली वीडियो बनाता रहता हूं। और हाँ स्टूडेंट्स, यदि आप लोग मेरे चैनल पे कंटिन्यू बने रहेंगे तो आप लोगों को ट्यूशन करने की जरूरत नहीं है। चौथा नंबर देखिए क्या है, 1.265 गुना 10 पर पावर -4 घात में है। देखिए इस बार क्या है, माइनस घात में है, ठीक है। तो कैसे बनाएंगे, चलिए 1.265 गुना 10 पर पावर -4 घात। चलिए यहाँ का पॉइंट भगा दीजिए, तो पॉइंट के बदले आ जाएगा 1, और पॉइंट के नीचे 3 अंक है, इसलिए क्या दे देंगे, 3 जीरो। अब क्या हो जाएगा, देखिए मिला दीजिए आप, 1265 बन गया। अब यहाँ पर देखिए 10 पर पावर क्या कर देंगे हम लोग, 1000 को 3 कर देंगे, और यहाँ पर देखिए 10 पर पावर प्लस में, यहाँ पर क्या था, माइनस में था ऊपर में, इसलिए हम लोग इसको नीचे लेकर आ जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, प्लस में, ऊपर में था माइनस में, नीचे आ गया तो प्लस में हो गया। अब कैसे इसको करेंगे, देखिए चलिए यहाँ पर अगर इसको इस तरह ही लिखे रहते हैं, अब देखिए कितना बन जाएगा, ये 1265। अब यहाँ पर देखिए 3 जीरो, और यहाँ पर है 10 पर पावर +4 है, तो इसका भी नीचे 4 जीरो लगा दीजिए। तो अब ये कैसे बन जाएगा, 1265 बट्टे यहाँ पर सबको गुना कर दीजिए, तो 1000 गुना 10,000 कितना हो जाएगा। तो इसका शॉर्टकट तरीका क्या है, संख्या का गुना कर दीजिए, तो 1 1 कम 1, और यहाँ 3 जीरो है तो 3 जीरो, यहाँ 4 जीरो है तो यहाँ 4 जीरो लगा दीजिए। शॉर्टकट तरीका है गुना करने का। तो अब यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, 1265 को इतना से भाग देना पड़ेगा। तो भाग देने का भी शॉर्टकट विधि क्या है, जितना जीरो है उतना अंक लिख दीजिए नीचे से, और पॉइंट लगा दीजिए। तो चलिए देखिए कैसे बनाते हैं। देखिए 1 जीरो है तो 1 अंक लिख दीजिए, फिर और 1 जीरो के बदले और 1 अंक लिख दीजिए, फिर और 1 जीरो के बदले और 1 अंक लिख दीजिए, और 1 जीरो के बदले और 1 अंक लिख दीजिए। तो देखिए 4 जीरो खत्म, 4 अंक ऊपर से खत्म, और तो अंक ऊपर में नहीं है, तो जितना इधर जीरो बच गया उतना जीरो लगा दीजिए। 3 जीरो लगा दिए। तो अब यहाँ पर क्या होता है, पॉइंट लगाना पड़ता है। तो पॉइंट के ऊपर भी कुछ नहीं है, तो क्या कर दीजिए, 1 जीरो दिखा दीजिए। तो यही हो गया आंसर। तो ये हो गया पहला विधि से। अब इसका दूसरा विधि से कैसे बनाएंगे, 10 पर पावर -4 है। तो अब देखिए यहाँ पर माइनस में है, इसलिए हम लोगों को पावर माइनस में है, तो कैसे बनाएंगे, पॉइंट के ऊपर हम लोगों को यहाँ पर 4 घात है, इसलिए 4 अंक हम लोगों को मिलाना पड़ेगा। पॉइंट को हटा देंगे, तो ये कैसे बन जाएगा, देखिए 5 6 2 1।
अब यहाँ पर -4 था, इसलिए पॉइंट के ऊपर से हम लोगों को 4 अंक मिलाना है। तो पॉइंट के ऊपर तो 1 अंक है, यानी 1 है, तो और तो 3 अंक नहीं है, तो 3 अंक नहीं है तो 3 जीरो लगा दीजिए। अब पॉइंट दे दीजिए, पॉइंट के ऊपर कुछ नहीं है तो 0 लगा दीजिए। तो ये भी हो गया आंसर। तो देखिए इनका आंसर मिल गया। तो इस प्रकार से जब माइनस रहता है घात तो हम लोग पॉइंट के ऊपर 4 अंक मिलाएंगे, जितना घात रहेगा उतना हम लोग ऊपर मिलाएंगे पॉइंट के ऊपर, और जब प्लस रहता है तो हम लोग नीचे उतना अंक मिलाते हैं फिर पॉइंट से। अब 5 नंबर देखिए क्या है, 2.9 गुना 10 पर पावर 10, ये प्लस में घात है। तो कैसे बनाएंगे, तो चलिए 2.9 गुना 10 पर पावर 10 घात। अब यहां से देखिए पॉइंट को उड़ा दीजिए, तो पॉइंट के बदले आ गया 1 और यहां पर आ गया 1 0, क्योंकि पॉइंट के नीचे 1 अंक है। तो ये कितना बन गया 29/10 और ऊपर में गुना 10 पर पावर 10 घात है। तो देखिए इसको और एक विधि से बना सकते हैं, चलिए उस तरह और एक विधि से बना देते हैं इसको। तो देखिए यहाँ पर 29 हो गया और इस 10 पर पावर कुछ नहीं है तो घात तो 1 है। जब ये घात यहाँ पर 10 पर पावर 1 है और ये देखिए बट्टे में है, नीचे है, भागा में है 29 का, तो जब इसको ऊपर लेकर जाएंगे तो कितना बन जाता है 10 पर पावर -1 बन जाएगा। और यहाँ फिर 10 पर पावर क्या है 10 है ये है। तो अब ये कैसे बन जाएगा 29 हो गया गुना, अब देखिए ये 10 और 10 समान है बेस, तो जब बेस समान रहता है तो क्या होता है इसका पावर क्या होता है जुड़ता है, यानी जोड़ हो जाता है। तो हम लोग जोड़ देंगे, तो 10 पर पावर -1 जोड़ 10 कर दिए। तो यहाँ पर देखिए कितना बन जाएगा 29 गुना 10 पर पावर, अब 10 में 1 घटेगा क्योंकि 1 प्लस में है 1 माइनस में है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा घटेगा नहीं, 10 में 1 घटेगा तो कितना हो जाएगा 10 पर पावर 9 हो गया, यानी 10 पर पावर 9 हो गया। तो ये कैसे लिख सकते हैं, ये तो अभी वैज्ञानिक पद्धति में है, स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो क्योंकि यहाँ पर पावर है तो समान रूप में नहीं है, तो क्या करेंगे हम लोग 29 लिख देंगे और यहाँ पर देखिए 10 पर पावर 9 है तो हम लोग यहाँ पर 9 0 लगा देंगे हम लोग। तो ये हो जाएगा इसका आंसर, कितना हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये हो गया आंसर। अब चलिए इसका ये पहला मेथड हो गया। अब दूसरा मेथड से कैसे बना सकते हैं, अब दूसरा विधि कैसे बनाएंगे, देखिए 2.9 गुना 10 पर पावर 10 है, तो क्या करेंगे देखिए यहाँ पर प्लस में है, इसलिए हम लोगों को किधर करना है 10 अंक किधर मिलाना है, इधर मिलाना है पॉइंट के नीचे। तो यहाँ पर 2 इस बार पॉइंट हटा दिए, तो इधर अब 9 अंक मिला 10 अंक मिलाना है, तो ये भी अंक हम लोग को पकड़ना पड़ेगा गिनती में। तो इसको ले लेंगे, तो पहला संख्या यानी 1 हो गया और तो 9 संख्या इधर नहीं है, तो 9 ठो हम लोग 0 दे देंगे, 3 4 5 6 7 8 9। देखिए जितना पावर रहता है उतना हम लोगों को पॉइंट के नीचे से अंक को संख्या उतना संख्या दे देना है जितना पावर रहता है। तो यहाँ पर पॉइंट के नीचे वाला संख्या को भी पकड़ना पड़ेगा। तो देखिए ये भी आंसर हो गया। अब इसका 6ठा नंबर देखिए, और ये लास्ट 2 नंबर का लास्ट क्वेश्चन है। तो देखिए स्टूडेंट्स ये सब क्वेश्चन का आप 3 विधि 4 विधि से बना सकते हैं। तो चलिए इस लास्ट क्वेश्चन को मैंने 4 विधि से बनाकर दिखाऊं। तो पहला विधि क्या कैसे हो जाएगा देखिए, और आप लोग ट्राई फिर करना 4 विधि से बनाने के लिए सब हिसाब को। तो देखिए पहला विधि कैसे बनाएंगे, 3.5641 गुना 10 पर पावर 5 है। तो यहाँ पर देखिए आप इनका पॉइंट हटा देंगे तो पॉइंट के बदले आ जाएगा 1 और नीचे जितना अंक है उतना 0, तो नीचे है 5 अंक इसलिए 5 0 आ गया। तो अब यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, अब पॉइंट हटा दिए तो इसको इस संख्या को मिलाकर लिख दीजिए 4 1 2 और नीचे इस बार 5 0 है। और यहाँ पर देखिए यहाँ पर 10 पर पावर 5 है, तो यहाँ पर भी आप 1 के नीचे 5 0 दिखा दीजिए। तो अब देखिए नीचे 5 0 ऊपर 5 0, यहाँ सबसे ये समान है इसलिए ये कट गया। तो कितना बच गया, यहाँ पर बच गया 15 35 64 12, ये हो गया इसका सामान्य रूप। तो देखिए ये हो गया पहला विधि। अब इसका दूसरा विधि कैसे बनेगा, तो देखिए अब इसका दूसरा विधि कैसे बना सकते हैं। देखिए यहाँ पॉइंट उड़ा दिए तो पॉइंट के बदले आ गया 1, पॉइंट के नीचे 5 अंक इसलिए 5 0,
अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो बटे में 5 जीरो है तो कैसे लिख देंगे, तो ऊपर में सब अंक को मिलाकर लिख देंगे। अब यहाँ पर 10 पर पावर इनको भी 5 कर सकते हैं, ठीक है, और ऊपर में भी है 10 पर पावर 5, तो ये भी क्या हो जाएगा, समान समान कट सकता है। मगर चलिए इसको और एक तरीके से बना देते हैं। तो यहाँ पर 35 64 12 गुना, यहाँ पर देखिए 10 पर पावर 5 है, और इस 10 पर पावर 5 को ये बट्टे में है, तो इसको जब ऊपर लेकर जाएंगे तो ये गुना में आएगा, और यहाँ का घात जो प्लस में है ये माइनस में हो गया। तो यहाँ पर कितना बन जाएगा इस बार, 35 64 12 गुना, देखिए बेस समान है इसलिए इसका पावर जुड़ जाएगा, यानी 10 पर पावर 5 प्लस -5, देखिए माइनस था इसलिए इसको ब्रैकेट से घेर दिए, तो कैसा बन जाएगा 35 64 12 गुना 10 पर पावर 5। अब यहाँ पर देखिए प्लस गुना माइनस, माइनस हो गया और ब्रैकेट टूट गया। तो अब यहाँ पर देखिए कितना बन जाएगा, ये 35 64 12 गुना, अब देखिए 10 पर पावर क्या है 5 -5, यानी 5 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 10 पर पावर 0 बन गया। तो ये कैसा बन जाता है 35 64 12 गुना, देखिए कोई भी संख्या के ऊपर यदि पावर 0 रहता है तो उसका मान कितना हो जाता है 1, यानी इतना, एक कम कितना होगा, इतना ही होगा। तो इनको लिख दीजिए और यही हो गया आंसर। ये हो गया दूसरा विधि। अब तीसरा विधि से कैसे बना सकते हैं, अब देखिए, तो क्या है यहाँ पर 3.5641 गुना 10 पर पावर प्लस 5 घात है। तो हम क्या बोले थे कि जब पावर प्लस में रहता है, घात प्लस में रहता है, तो पॉइंट को भगाने के बाद क्या करते हैं, पॉइंट के नीचे हम लोग 5 अंक मिलाएंगे। तो अब इस बार कैसे बन जाएगा, पॉइंट हटा देंगे तो सब संख्या को मिला देंगे, 5 6 4 1 2, तो पॉइंट के नीचे हम लोग को 5 अंक मिलाना है, जितना पावर रहता है उतना अंक। तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 अंक है, इसलिए इतना ही हो गया आंसर। देखिए पॉइंट यहाँ था 3 के नीचे, तो 3 के नीचे 5 अंक है, 5 पावर में है इसलिए 5 अंक मिलाना है। यहाँ पर मान लीजिए कि 2 ही अंक रहता, 3 अंक नहीं रहता, तो 3 0 दिखाना पड़ता, जबकि अगला हिसाब में देखें तो समझ में आ गया।